पास्टर, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मदद किया। अभी सुनिएगा, आपने कई बार ये वचन को पढ़े हैं, लेकिन जब हम इस संदेश को मैं जब आपके सामने रखने जा रहा हूं तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप संदेश को समझ पाएंगे, तभी प्रभु का वचन को समझ पाएंगे। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि जकरिया नाम का एक प्रभु का दास था, याजक। और ये घटना है हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के 6 महीना पूर्व की है। ठीक है, 6 महीना पहले का है। और जकरिया जो परमेश्वर का याजक है, और वो और उसकी एक पत्नी है। ठीक है, वो उसकी पत्नी का भी डिटेल दिया है, वो किस वंश की थी, हारून के वंश की थी। और इसके इन दोनों पति पत्नी के बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे क्वालिटीज बताते कि वो धर्मी थे, वो निर्दोष थे, वो प्रभु के वचन में चलने वाले थे, प्रभु के मार्ग में चलने वाले थे। ऐसा बहुत सारा 6-7 क्वालिटी उधर उनके बारे में दिया गया है। और अब फिर जब उसके बाद आखिरी लाइन में लिखा है, 7 के आखिरी में लिखा है, उनका कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। देखिए, फिजिकल देखेंगे तो उधर वचन में लिखा है कि वो वेल एडवांस इन ईयर, वो वर्षों में बहुत बहुत आगे हो गई थी, है ना। बूढ़े का मतलब था कि बच्चा पैदा करने के उम्र को पार कर चुकी थी दोनों, ऐसा स्थिति था। लेकिन कितना गहन आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग था पति पत्नी का, इतना अच्छा समझ था, इतना अच्छा प्रभु के वचन में चलने वाले लोग थे और निर्दोषता के साथ जीवन बीतता रहे थे। अभी देखो, एक पति और पत्नी का जीवन का सबसे, यदि देखा जाए तो खुशी का जो पल होता है उनके लिए औलाद या उनका संतान होता है, उनका बेटा होता है। और इनके जीवन में परमेश्वर के निकटता में भी निर्दोषता के साथ भय भक्ति सबके साथ चल रहे हैं। लेकिन आप सोचो, हो सकता है जब उनका आयु 30 साल हुआ होगा तब देखेंगे अब बेटा होगा, बेटी होगा, 35 हुआ होगा, 40 हुआ होगा, 45 हुआ होगा, 50 हुआ होगा, 60 हुआ होगा, 70 साल, उसके बाद तो ये लोग छोड़ दिए होंगे, अरे अब रहने दो, अब तो प्रभु का शायद यही इच्छा है। लेकिन इन 30-35 सालों के विवाह के 30-35-40 सालों के दौरान आपस में बहुत सारी बातें हुई होंगी, लोगों ने कई प्रकार के बात बोले होंगे, बहुत सारे चीज बोले होंगे, लेकिन फिर भी वचन में लिखा है वो लोग निर्दोष थे। इसका मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों का दाम्पत्य जीवन और दोनों का जो समझ था ना, वो बहुत बढ़िया था। और दूसरा, परमेश्वर के ऊपर जो इनका विश्वास था वो बहुत बड़ी। देखिए, हमारा विश्वास, दो चीज एक साथ चलती, विश्वास और धीरज। आप बोलोगे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, लेकिन वो कितना समय के लिए है? तो उसको, उस विश्वास को निर्धारित करता है धीरज, कि विश्वास और आपका धीरज कितना लंबा चलता है। इसी से निर्दोषता पूरा होता है। और ये दोनों जो है निर्दोषता का जीवन जी रहे थे। आगे वचन ऐसा बताता है, जब आगे पढ़ेंगे तो एक समय आता है कि परमेश्वर के भवन में, मंदिर में जो है उनको बलिदान चढ़ाना होता है, वेदी में जाकर धूप जलाना होता है। और ये केवल याजकों का काम था, केवल याजक लोग ही उसको कर सकते थे। और वचन ऐसा बताता है, चिट्ठी डाला गया तो ये नाम जो है जकरिया याजक के नाम निकला। और यह मैं बता दूं, ये जो है जीवन में एक ही बार मौका मिलता है, लाइफ टाइम इवेंट है, जीवन में एक बार ही ऐसा करने के लिए उनको मौका मिलता है। और जकरिया के लिए ये ऐसा अवसर था, ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि एक ही बार उसको ये मौका मिला। उसने गया, चिट्ठी निकली, भवन में गया, मंदिर में गया धूप जलाने के लिए। धूप जलाने के समय में सारे मंडली बाहर खड़े थे, सारे लोग मंदिर में थे और बाहर में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। ये अंदर गया, सब चीज किया। और वहां पे 11 पद में लिखा है, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और बहुत सारे डिटेल स्वर्गदूत ने उसको उधर बताया, सब चीजों को बताया।
पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। स्वर्गदूत आया और वो स्वर्गदूत का नाम था जिब्राइल, ठीक है। वो जिब्राइल आया, उसको बताया। अब देखो, हम सब जानते हैं ये यूहन्ना के बारे में है, यीशु मसीह के बारे में नहीं है। यीशु मसीह के बारे में तो बाद में हुआ, 6 महीना पहले की घटना है। और इधर जकरिया के पास जिब्राइल आया, सारा चीज को बताया। बताने के बाद 18 पद में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 18 पद में जकरिया बोलता है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? सुनिए, उधर वचन में लिखा है, यह मैं कैसे जानूं। उन्होंने एक सवाल किया, जकरिया ने एक सवाल किया। अभी देखो, उनका सवाल वाजिब था। कारण क्या था? वो जब बोला भैया तेरा बेटा होगा, तेरे पत्नी का बेटा, तेरे पत्नी कंसीव करेगी, गर्भवती होगी, सारा चीज को बोलने के बाद इसने एक सवाल किया, ये कैसे होगा? हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है ये किस प्रकार होगा, ये पूछ रहा है ये कैसे होगा, या दूसरा शब्दों में बोलूं, उसका भाव ये कैसे होगा। सुनिए, उसका भाव जो था पूछने का वो यही था, ये कैसे होगा। अब देखो कितना बड़ा, मतलब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत आके सारा एक्सप्लेनेशन दिया, वेदी के सामने में बोल रहा है, सारा चीज बोलने के बाद जकरिया बोल रहा है ये कैसे होगा, कैसे होगा ये, मैं यह कैसे जानूं? उधर देखो क्या लिखा है, वो 18 पद में लिखा है, मैं यह कैसे जानूं, है ना। हाउ शैल आई नो दिस। स्वर्गदूत का बात को सुन के जकरिया का यही जवाब था, अरे भैया ये मैं कैसे जानूं। एक कई बार ऐसे होता है ना हमारा जवाब, अरे मैं कैसे जानूं, ये कैसे होगा। तब स्वर्गदूत ने प्रत्युत्तर दिया और उसने बोला, कारण बोला, अविश्वास का कारण बताया। कारण ये बोला, मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। इसका मतलब ये तो असंभव है भैया, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कारण दिया, मैं बूढ़ा हूं, मेरा पत्नी भी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। तब स्वर्गदूत ने बोला, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। देख, तुमने तो विश्वास नहीं किया और जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। इसलिए तूने मेरी बात, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति नहीं किया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने बोला, ठीक है तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, ओके कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जिब्राइल हूं। और ये पहली दफा है जो स्वर्गदूत ने अपना बताया नाम। कई जगह में, कई घटना में स्वर्गदूत आया, काम किया, चला गया, कभी ऐसा बोला नहीं कि मैं ये स्वर्गदूत हूँ वो स्वर्गदूत। इधर इनको बोलना पड़ा, कारण क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया, या मैं एक परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला हूं और तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। इसलिए जब तक तुम्हारा बेटा जन्म नहीं ले होगा, तुम उसका जब तक नाम नहीं रखोगे, तुम म्यूट रहोगे। म्यूट बोला उधर, गूंगा नहीं हुआ, वो म्यूट हुआ। म्यूट का मतलब, आप टीवी का रिमोट में ना, एक रिमोट में एक बटन रहता है म्यूट का। म्यूट का मतलब समझते हैं, उसे टीवी का आवाज जाता नहीं, टीवी का आवाज साइलेंट हो जाता है, मौन रहना। हाँ, मौन हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाया, गूंगा नहीं हुआ था, वो मौन हो गया था, बोल नहीं पाया। मंदिर से निकला, लोग देखे, अरे इतना देर हो गया, क्या हो गया, अब निकला, कुछ बोलेगा, बताएगा, कुछ नहीं बोला, वो सीधा घर चला गया। इतना बड़ा चीज उसके साथ हुआ था ना, इसलिए वो चुपचाप घर चला गया। कई बार ऐसे ही होता है, हमारी इर्द गिर्द की परिस्थितियां जो है, स्वर्गदूत ने पहली बात बोला, सुनो जकरिया, तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया है। कई, इसका मतलब क्या है, क्या इसका ये स्वर्गदूत जो बोल रहा है तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया गया है, इसका मतलब ये है कि वो जरूर कहीं ना कहीं पति और पत्नी, औलाद के लिए, संतान के लिए एक समय तक वो प्रार्थना कर रहे थे, बट एक टाइम आने के बाद वो छोड़ दिया। इसी बात को स्वर्गदूत बोला, अभी तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया है। कई बार हमें इस चीज को देखना है, परमेश्वर अपने समय में पूरा करता है। हमारा काम है लगातार लगातार प्रार्थना करते रहना। तो इस भाग में मैं इस संदेश को 2 भाग में रखा हूं। अभी 15 मिनट जो बाकी है उसमें मैं दूसरे भाग में ले जाना चाहता हूं। पहले भाग में हमने देखा जकरिया
के पास स्वर्गदूत ने आया, स्वर्गदूत आया, बोला, सारा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन इसने एक बात बोला, यह मैं कैसे जानू, हाउ शैल आई नो दिस, ये कैसे होगा, मैं इसको कैसे जानूंगा, ये उसका सवाल था। अभी मैं दूसरा भाग में ले जाना चाहता हूं। इसी घटना के 6 महीने बाद, इस घटना के 6 महीने बाद जब आप वचन में देखेंगे 26 पद, मैं पढ़ देता हूं इसी अध्याय का। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, अगेन यही स्वर्गदूत दोबारा 6वां महीना में धरती का चक्कर दोबारा काट रहा है। गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। मैं आज यीशु मसीह का जन्म के बारे में नहीं प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि हमने क्रिसमस में बहुत सारे सुना है। मैं उसके पहले क्या हुआ उस पर आपको समझना है। मरियम जो कुंवारी थी उसके पास भेजा गया। ध्यान से सुनिए, स्वर्गदूत ने उसके पास आकर, भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई। हर बार देखना, जहां जहां स्वर्गदूत गए सब घबराए, चाहे वो जकरिया हो, मरियम हो, यूसुफ हो, गडरिये हो, या और कोई क्यों ना हो। हालेलुया। हर जगह में, परंतु हर बार स्वर्गदूत ने उनको सामर्थ दिया। सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है। अब 31 पद से वो बोलना शुरू किया उसके विषय में। उधर लिखा, देख तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। इसको आप अंडरलाइन करना। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, जब स्वर्गदूत जिब्राइल के पास गया तो उसको भी बोला, देख तेरा एक जकरिया के पास गया तब बोला, देख तेरा एक बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। इधर आके बोल रहा है, तेरा एक बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। और हर नाम के पीछे एक अर्थ है, हर नाम के पीछे एक अर्थ है। यीशु मसीह का जन्म हुआ या जवानाम की घोषणा हुआ, वो जकरिया, उससे पहले जकरिया के जो बेटा का नाम था यूहन्ना। यूहन्ना कौन था आपको मालूम है ना? यूहन्ना कौन था? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, है ना, जो बपतिस्मा देता था, जो यीशु मसीह के पहले भेजा गया मार्ग तैयार करने के लिए। यीशु मसीह के प्रचार कार्य से पहले यूहन्ना आया, और वही यूहन्ना ने प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया। वही यूहन्ना ने यीशु मसीह हमारा प्रभु को बपतिस्मा भी दिया। लेकिन जब आप नाम जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे मतलब होता है। जकरिया का नाम का मतलब होता है स्मरण करना। इलीशिबा, उसकी पत्नी इलीशिबा का नाम का मतलब होता है परमेश्वर का वाचा या परमेश्वर का वाचा या शपथ। और यूहन्ना का मतलब होता है परमेश्वर का अनुग्रह। और यदि आप ये तीनों शब्दों को मिलाएंगे तो वह इसका मतलब होता है परमेश्वर ने अपना ये वचन को, अपने वायदे को स्मरण किया कि वो कैसे अपने लोगों पर अनुग्रह करने का वचन किया था। हालेलुया। ये तीनों का, जकरिया का मतलब होता है स्मरण करना, इलीशिबा के नाम का मतलब होता है परमेश्वर का वायदा या शपथ, और ग्रेशियस यूहन्ना का मतलब होता है अनुग्रहकारी। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को स्मरण किया, अपना वायदा को जो उसने पूर्वजों से किया था ना, इन लोगों से, उसको स्मरण किया, और स्मरण करके प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, या उस स्मरण के चिन्ह के रूप में यूहन्ना को इस दुनिया में आया यीशु मसीह से पहले। हालेलुया। तो इधर भी आके मरियम को वही बात उसने बोला देखो उसका नाम यीशु रखना। सब बात बोलने के बाद उसने बोला वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, दाऊद का सिंहासन उसको परमेश्वर देगा, याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। अब 34 पद पर अपना नजर थोड़ा डालिए। अब बारी आता है मरियम का। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? और जब आप 18 पद को पढ़ेंगे तो जकरिया ने बोला था, यह मैं कैसे जानूं। क्या आप दोनों पन्ना पलटा के दोनों वचन देख रहे हैं एक बार? ठीक है। 18 पद में जकरिया का जवाब क्या था? जकरिया ने बोला, यह मैं कैसे जानूं, हाउ शैल आई नो दिस। और इधर आप जब देखेंगे 34 पद में, तो 34 पद में मरियम कह रही है कि यह कैसे